अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 1 के चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टाइटल है डिफरेंट शेप ऑफ अ माउस कर्सर। इसका मतलब क्या है कि हम जो माउस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका जो कर्सर बना होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और क्या काम करती हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। आइए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं माउस की सेटिंग में आऊँगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन होती है यहाँ पर एडिशनल माउस ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर ऊपर बार के अंदर दूसरा टैग देख रहे हैं, इसका टाइटल है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के अंदर जाके हम इसके डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शेप का नाम है नॉर्मल सेलेक्ट। नॉर्मल सेलेक्ट जैसे आप अभी यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हैं, मेरा माउस का कर्सर वाइट कलर के एरो बना हुआ है, ये नॉर्मल सेलेक्ट है। अगर मैंने हेल्प सेलेक्ट करना हो, इसका मतलब क्या है कि अगर बैकग्राउंड के अंदर कोई सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है तो उसको हेल्प सेलेक्ट करना कहेंगे। अगर तो सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, मतलब आपने कोई ऐप ओपन की, लेट्स से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको ओपन करने के अंदर माउस का एक कर्सर चलता है, कर्सर के साथ एक लोडर चलता है। ये जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, इसको कहेंगे कि कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है, मतलब वर्किंग इन बैकग्राउंड। इसके बाद चौथा पॉइंटर है बिजी। बिजी का मतलब क्या है, अगर सिस्टम हैंग हो जाए या कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उस वक्त हमें माउस पे ये एरो वाला कर्सर नहीं दिखेगा, ये लोडर दिखेगा ब्लू कलर का, जो कि कर्सर कौन सा है, बिजी कर्सर। इसके बाद एक और कर्सर है प्रिसीजन सिलेक्ट। प्रिसीजन सिलेक्ट का क्या मतलब है, अगर हम अपनी किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रिसीजन सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको इन माउस के कर्सर के बताने के बाद इनका एक दो का यूज़ करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आया था टेक्स्ट सिलेक्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट का क्या मतलब है, अगर आपके सिस्टम में लेट से एक लाइन लिखी हुई है आई रीड इन क्लास 1, और अगर मैंने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो ये वाला कर्सर आपको शो होगा टेक्स्ट सिलेक्ट का। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग। अगर आपने पेंट पे काम करना हो तो वहाँ पर काम करते हुए अगर आप राइटिंग करेंगे या हैंड राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये वाला कर्सर शो होगा हैंड राइटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट कर्सर आता है अनअवेलेबल। अनअवेलेबल आपको कब शो होता है, जब कोई रिसोर्स या डाटा आपके पास मौजूद ना हो या फिर कोई सर्विस ना चल रही हो, तब आपको आएगा अनअवेलेबल का कर्सर। इसके बाद एक और कर्सर है वर्टिकल रीसाइज। इसका मतलब क्या है, अगर हम पेंट को यूज़ करते हुए या वर्ड को यूज़ करते हुए अगर हम वर्टिकली अपने किसी शेप को रीसाइज करना चाहते हैं, मतलब उसका हाइट है 50 फुट, मतलब 50 पिक्सल के करीब, उसको 25 पिक्सल तक करना है तो वर्टिकल रीसाइज करेंगे। और अगर उसकी शेप को मैंने थोड़ा छोटा करना हो तो उसको हॉरिजॉन्टल रीसाइज करेंगे। इसके बाद दो और रीसाइज होते हैं, एक डायगोनल रीसाइज 1 और एक होता है डायगोनल रीसाइज 2। यहाँ पर आप इसकी कर्सर की शेप में देख सकते हैं, एक का एरो लेफ्ट से स्टार्ट होके नीचे राइट की तरफ एंड हो रहा है और एक का एरो ऊपर टॉप राइट से स्टार्ट होके नीचे बॉटम लेफ्ट की तरफ एंड हो रहा है। ये दोनों भी रीसाइजिंग। रीसाइज का मतलब क्या होता है, किसी शेप को बड़ा या छोटा करना। अगर इसको आप डायगोनली बड़ा या छोटा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रीसाइज। सेम ऐसे एक और कर्सर होता है मूव का कर्सर। ये कब यूज़ करते हैं, अगर हमने किसी शेप को एक जगह से दूसरी जगह हिलाना हो या मूव करना हो तब ये मूव का कर्सर आपको शो होगा। एक और कर्सर होता है अल्टरनेट सिलेक्ट। अल्टरनेट का मतलब होता है रद्दोबदल। रद्दोबदल का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी शेप को तब्दील करना हो या अल्टरनेट उसकी जगह कोई और शेप लानी हो तब आपको इस एरो का कर्सर शो होगा, जो कि कौन सा है, अल्टरनेट सिलेक्ट। उसके बाद अगर आपने किसी लिंक को सिलेक्ट करना हो, लेट से अगर मैं क्रोम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम जब लिखते हैं www.google.com या youtube.com, अगर मैं उस लिंक को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे इस तरह का कर्सर शो होगा जिसमें एक 5 फिंगर है, जिनमें से एक फिंगर आपको ओपन हुई भी दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर मैं अपने गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पर आकर अपनी किसी लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, लोकेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी किसी जगह को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको लोकेशन सिलेक्ट का कर्सर शो होगा।
सेम ऐसे ही अगर मैं किसी पर्सन को सिलेक्ट करूँ, पर्सन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे आसान इसकी एग्जांपल है फेसबुक वगैरह पे, जहाँ पर प्रोफाइल दिख रही होती हैं, तो वहाँ पर अगर हम प्रोफाइल पिक्चर पर सिलेक्ट करें तो वहाँ पर पर्सन सिलेक्ट का कर्सर हमें शो होगा। अच्छा क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।